भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम वीरता, शूरता और राजत्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। विजयों और त्रासदियों से भरा उनका जीवन एक ऐसे शासक की गाथा को उजागर करता है जिसकी अदम्य भावना ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध चौहान राजवंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक बन गए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में चौहान वंश की राजधानी अजमेर शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान राज्य पर शासन करते थे और युवा पृथ्वीराज को कम उम्र से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था। प्राकृतिक नेतृत्व गुणों से संपन्न वह सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी और युद्ध कला में माहिर थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, पृथ्वीराज की वीरता और करिश्मा दरबारियों और अजमेर के लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। उनके पिता की असामयिक मृत्यु ने पृथ्वीराज के लिए 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया। राजा के रूप में उनके शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने एक युवा राजा की कथित भेद्यता का फायदा उठाने की कोशिश की थी। हालांकि पृथ्वीराज विपरीत परिस्थितियों में भी एक दुर्जेय शासक साबित हुआ। रणनीतिक कौशल और बेजोड़ साहस के धनी, उन्होंने प्रतिद्वंद्वी राज्यों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। उनकी सैन्य शक्ति उनकी न्याय और निष्पक्ष शासन की भावना से पूरित थी, जिससे उन्हें अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान मिला। पृथ्वीराज के शासन में चौहान साम्राज्य फला फूला। उन्होंने सिंचाई, व्यापार और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू कीं। अजमेर का दरबार कला, साहित्य और शिक्षा का केंद्र बन गया, जिसने पूरे उपमहाद्वीप के विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आकर्षित किया। लड़ाइयों और प्रशासनिक कर्तव्यों के बीच पृथ्वीराज के जीवन में कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी संयुक्ता के आगमन के साथ एक रोमांटिक मोड़ आया। पृथ्वीराज और संयुक्ता की प्रेम कहानी पौराणिक है, जो समय से परे है और भारतीय लोक कथाओं में सच्चे प्यार का प्रतीक बन गई है। हालांकि जयचंद ने पृथ्वीराज को अपनी बेटी के लिए दूल्हे के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके मिलन को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, एक समारोह जहां एक राजकुमारी दूल्हे के समूह में से अपना पति चुनती है। पृथ्वीराज चुनौतियों से घबराए बिना एक भिखारी के वेश में स्वयंवर में पहुंचे। असाधारण तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करके उन्होंने संयुक्ता का दिल जीत लिया और उन्होंने एक गुप्त समारोह में प्रतिज्ञाएं लीं। गुप्त विवाह से जयचंद क्रोधित हो गया, जिससे उसके और पृथ्वीराज के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। इस व्यक्तिगत शत्रुता के बाद में चौहान राजा के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे ही पृथ्वीराज ने अजमेर में अपना शासन मजबूत किया, मध्ययुगीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य सत्ता संघर्ष और क्षेत्रीय विवादों से भर गया। उनके सबसे दुर्जेय विरोधियों में से एक घुरिड वंश का महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गोरी था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच पहला महत्वपूर्ण टकराव 1191 में तराइन की लड़ाई में हुआ। पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गोरी को हराया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इस जीत ने एक अदम्य योद्धा राजा के रूप में पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया और उनके राज्य ने इस जीत पर खुशी मनाई। अपनी शुरुआती असफलता से विचलित हुए बिना मोहम्मद गौरी ने फिर से संगठित होकर अगले वर्ष नए सिरे से आक्रमण शुरू किया। 1192 में तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। तराइन की दूसरी लड़ाई एक भीषण और खूनी मुठभेड़ थी। पृथ्वीराज की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन माहौल उनके खिलाफ हो गया। रणनीतिक गलत अनुमान के एक क्षण में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया। यह हार एक युग के अंत का प्रतीक थी, क्योंकि पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर गजनी के दरबार में ले जाया गया था। महान भारतीय राजा को कैद में परीक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर भी
उनकी भावना अक्षुण्ण रही। उन्होंने मार्मिक छंदों की रचना की जो संयुक्ता के प्रति उनके प्रेम और उनके राज्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पृथ्वीराज की कैद और उसके बाद की घटनाओं की कहानी राजस्थान के गाथा गीतों और लोक कथाओं में अमर हो गई है, जो सदियों से गूंज रही है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हालांकि बाद के वर्षों में त्रासदी से भरा रहा, एक स्थायी विरासत छोड़ गया। उनकी बहादुरी, शिष्टता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पृथ्वीराज और संयुक्ता की प्रेम कहानी लोकगीतों और गाथा गीतों में मनाई जाती है, जो कवियों और कहानीकारों की कल्पना पर कब्जा कर लेती है। जबकि मोहम्मद गौरी के हाथों उनकी हार को अक्सर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, पृथ्वीराज की विरासत लोगों के दिलों में जीवित है। एक सच्चे योद्धा राजा की दृढ़ता, बलिदान और अमर भावना के प्रतीक के रूप में उनका नाम समय के गलियारों में गूंजता है। आधुनिक भारत में पृथ्वीराज चौहान की कहानियां साहित्य, रंगमंच और लोकप्रिय संस्कृति में दोबारा दोहराई जाती हैं। उनका जीवन एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक सच्चे राजा की भावना इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। भारत के महान राजा पृथ्वीराज चौहान एक अमर व्यक्ति हैं, जिनकी कहानी आज भी मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती है।